है तो आधा परसेंट 1.5% तो कोरोना से मरने के मतलब चांसेस होते हैं और आधा परसेंट इस इंजेक्शन से लगने से मरने के मतलब हमें मिलते हैं। तो बचाओ तो कुछ नहीं। तो उसको उसका लेने का क्या फायदा। साथियों को राम राम। आपका सुशील मलिक यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। और भाई मैं दोबारा किसानों के बीच में भाई आया हुआ हूँ। तो इस टाइम जो देश में महामारी चल रही है वो आप भाई हर किसी को पता है। लेकिन जिस तरीके से भाई कि अपना जो किसान आंदोलन है जिसको 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं और आप देखोगे कि कई राज्यों में लॉकडाउन है, सन्नाटा है, लेकिन किसान आंदोलन में आज भी किसानों के अंदर वही जोश है और वही रोष है जब तक कृषि बिल वापस ना हुए उस मांग को लेके। लेकिन जिस तरीके से भाई 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो कई हैं जो आवाज भी उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ कि भाई जहां राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर कोरोना नहीं होता और जहां जहां भाई चुनाव नहीं है वहां पर आप आज के समय में पूरे भारत के हालात देख रहे हो। तो आप ये जो भीड़ देख रहे हो ये भाई किसानों की है, वही जोश है इस महामारी में भी। तो हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं इनका पूरा परिचय भाई हम इनसे जानेंगे और कोरोना महामारी को लेके या सरकार को लेके या किसान आंदोलन को लेके जो बातें हैं इनसे करेंगे। राम राम जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, राम राम। आप अपना पूरा परिचय एक बार दीजिए। मेरा नाम जगजीत सिंह डल्लेवाला, जी स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। जी और उसके साथ मैं संयुक्त मोर्चा की जो 7 सदस्य कमेटी है मैं मेंबर भी हूँ। और यहाँ अब मैं एक किसान के तौर पर भी मतलब विचर रहा हूँ, किसान आगू के साथ तौर पर भी विचर रहा हूँ। तो दूसरा ये अभी 2-3 दिन पहले जो हरियाणा के जो सीएम खट्टर जी हैं उन्होंने किसानों से एक मानवता के तौर पे एक आह्वान किया था कि अभी इस आंदोलन को बंद कर दो और उसके बाद जब ये कोरोना महामारी खत्म हो जाए फिर आप शुरू कर लेना विरोध प्रदर्शन जो भी आपका है। उस पर क्या कहोगे? देखिए, बात तो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि कोरोना महामारी के कारण इसको आप स्थगित कर दो और उसके बाद फिर से शुरू कर लेना। लेकिन मैं उन्हीं की आवाज़ के हिसाब से उन्हें ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया सरकार ये कानून वापस ले ले और बाद में किसानों से बात करे, एक बार बैठक करे पूरे देश के किसानों के साथ। अगर फिर ये कानून लाने की जरूरत पड़े, अगर किसान इसके पक्ष में हों, वोटिंग करवा ले किसानों से इन कानूनों के पक्ष में। अगर किसान इस कानूनों के पक्ष में वोटिंग करेंगे तो कानून बना ले सरकार। लेकिन ये चुप चुपीते कानून कोरोना का बहाना बनाकर किसानों पर जो लगाए गए हैं, इन पर थोपे गए हैं, इनका विरोध है। और अगर सरकार के अंदर कोरोना की वजह से रत्ती सी भी संजीदगी है लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए, इस बीमारी को रोकना चाहती है और ये मानती है अगर सरकार कि ये इतनी बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होने से ये कोरोना फैल सकता है, तो एक तो बढ़िया तरीका ये है कि इस आंदोलन को समाप्त करवाने का। एक बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ उधर सरकार से और खट्टर जी से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, जब बंगाल में वो रैली करते हैं उस रैली में देखिए उनका जो भाषण है उस भाषण में क्या कह रहे हैं। अपने भाषण में ये कह रहे हैं कि भाइयों, आपका और हमारा सौभाग्य है कि हम एक इस संख्या में, इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। इतिहास भी रच रहे हैं वो, इतिहास रच है, ऐसे भी बयान आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा इकट्ठ करना एक सौभाग्य की बात है तो ये तो अपनी रोटी के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो उनकी सरकार बनाने के लिए इकट्ठे किए हुए लोग हैं, ये अपनी रोटी के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये निकलता। और वहाँ पे जब उनका इकट्ठ था, वो रैली हो रही थी, न तो प्रधानमंत्री जी के कहीं वो मास्क पहना था, न लोगों के कोई किसी के कोई मास्क पहना था, और उसके आगे ना ही कोई सोशल डिस्टेंस का कहीं पे ध्यान रखा गया। तो अगर वहाँ पे ऐसा हो सकता है, अगर सच में कोरोना है तो और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो कर सकती है ना। वो तो मतलब देश में सरकार नहीं चला रही, वो तो गलतियां करें। जो सरकार चला रहा है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश को संभालना, देश को बचाना, को देख के सीखते भी हैं युवा, बिल्कुल सीखना भी है उनसे लोगों ने। और उनको ये ऐसी रैलियां का आयोजित करनी, मैं कहूँगा कि सच में ये कोरोना का एक बहाना बनाया जा रहा है। अगर सचमुच कोरोना है तो वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर सरकार वो कर रही है,
या तो फिर ये सरकार माने कि हमने वहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं, हम उसके लिए गुनाहगार हैं, या फिर सरकार की ये बात कहनी बिल्कुल गलत है। इसमें लापरवाही लग रही है या कोई झोल लग रहा है? नहीं, देखो मैं ये कहूँगा कि हकीकत में बिल्कुल सरकार की एक नौटंकी है, एक ड्रामाबाजी है, लोगों को धोखे में रखने के लिए। जहाँ इनकी ज़रूरत होती है कि कोई आंदोलन उठता है, कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठती है, उस इलाके में कोरोना का भय फैला दिया जाता है और उस इलाके में लॉकडाउन की और कर्फ्यू जैसी हालात बना दिए जाते हैं। लेकिन जिन जिन इलाकों में इन लोगों को ज़रूरत होती है, उन इलाकों में मतलब ये छूट दी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब, और एक बात और भी है, बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोरोना भी हाई लेवल पे है। जहाँ हाई लेवल पे कोरोना है वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था ये। अगर ऐसा नहीं है, सरकार फिर भी कर रही है, तो सरकार ये कोरोना का एक ड्रामा है, एक नौटंकी है, वो सरकार हमारे लोगों से एक साथ कर रही है। लेकिन हमारी मजबूरी है, कोरोना है या नहीं है, हमें तो मरना है, भूखे प्यासे भी मरना है, ज़मीन छिन जाएगी तो लड़कर भी मरना है, हमारी आने वाली नस्ल को जब खाना नहीं मिलेगा, ज़मीन छिन जाएगी उनसे, तब भी उन्होंने मरना है। अगर हम लोगों ने मरना ही है तो कोरोना से मरें या सरकार की गोली से मरें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज ही हमारा आंदोलन है, जो आंदोलन करते समय अगर हम मर जाएंगे तो हमें कोई उस पर चिंता नहीं होगी। अगर हम मरने से पीछे हटेंगे, कोरोना से डर कर पीछे हटेंगे या सरकार की किसी गोली से डर कर पीछे हटेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हम अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ जाएंगे। इरादे पूरे मजबूत हैं, चाहे आगे चल के यहाँ लॉकडाउन होए, चाहे सख्ताई हो, चाहे सरकार कोई भी सख्त कदम उठाए, लेकिन किसान अपने जमे रहेंगे और डटे रहेंगे। और एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि जितने बॉर्डरों पे अपने किसान शहीद हुए हैं अब तक, उनमें क्या किसी के जो का आप मतलब भाई मेडिकल रिपोर्ट भी आई होगी, चेक भी कराया होगा किस रीजन से उनका देहांत हुआ, किसी में कोरोना का कोई निकला है ऐसा एक भी केस? मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे भी 2 कदम आगे की मैं बात बताऊँ आपको। लगभग 4.5 महीने हो गए लोगों को यहाँ बैठे। कोरोना फैलता है हमेशा ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में कोरोना नहीं फैलता। ये एक साधारण जुकाम है, जब मौसम चेंज होता है ना, तब जुकाम सभी को होता है, किसी को भी होता है, ऐसी बात नहीं, हम सब जानते हैं इस बात को। और उसी का बहाना बनाया जा रहा है। ये इतना मौसम ठंडी का रहा, यहाँ पे 350 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, सभी के ही पोस्टमार्टम हुए हैं, और एक भी पोस्टमार्टम में से सरकार ये निकाल कर दिखा दे कि उस पर मतलब कोरोना की किसी की रिपोर्ट आई हो, एक बार भी नहीं आई। दूसरी बात, जब से हम दिल्ली में यहाँ पे आकर बैठे हैं, बॉर्डरों पे आकर बैठे हैं, दिल्ली का कोरोना लेवल डाउन हुआ है। ये तो इनकी मर्जी से कोरोना बढ़ता है, इनकी मर्जी से नीचे आता है। तो कोरोना की कोई बात नहीं है, कहीं कोई कोरोना फैलने की बात नहीं है, कहीं हम तो हमारे जत्थे रोज नए जाते हैं, नए आते हैं, नए जाते हैं, नए आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बीच में बात आ रही थी कि अब ये हल्का हो गया आंदोलन, जो गोदी मीडिया की बात करूँ तो उसका क्या रीजन रहा कि बीच में थोड़े कह रहे थे भाई जो युवा है वो खेतों में है या गांव में है, बॉर्डरों पे कम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये एक बात थी कि हम लोगों ने ही एक मतलब रिलैक्सेशन दी थी कि देखिए हमारी गेहूं की कटाई है, चना की कटाई है, सरसों की कटाई करनी है, सभी ने करनी है। किसान की 6 महीने की ये एक मेहनत है, उसको संभाल लो भाई। उसको संभालने के लिए हमारे मतलब पूरे के पूरे परिवार वहाँ पे गए हुए हैं। उसकी वजह से ये मतलब ये कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर मतलब वो कुछ थोड़ी संख्या कम होनी थी। संख्या कम इसलिए हुई कि जो गांव में अभी जो कटाई का टाइम चल रहा है, मैं भी रोहतक से हूँ, तो जो अपने युवा हैं वो अपने खेती बाड़ी का काम निपटा रहे हैं, तो आगे चल के लग रहा है कि जो 1 मई मतलब 2 मई तक ये तकरीबन खत्म हो लेगा कटाई का, या पूरा मई लगा लो। 1-2 मई की बात छोड़ो, जो सरकार ने ये षड्यंत्र रच रही है ना, एक भय फैलाने का प्रयास कर रही है, एक एक्शन कर रही है, और उसका रिएक्शन क्या आएगा, उसमें मतलब एक सरकार ने जो चाल चली है उसका रिएक्शन करने के लिए क्या किसानों ने कल से, जब से ये मतलब अखबार में ये खबरें छपी हैं और सोशल मीडिया पे चल रही है, तब से मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, 40 से ज़्यादा फ़ोन हैं जिनके साथ मेरी बात हो चुकी है, और वो सब हमारे नौजवान, हमारे भाई गाँव में बैठे हमारे से पूछ रहे हैं। और बहुत सारों ने तो ऐसा भी कर लिया कि हमारी तैयारी हो चुकी है,
हम सुबह चलेंगे, कोई रात को चलेंगे, यहाँ पे मई नहीं उड़ीकेंगे अब लोग। जो सरकार का वो एक षड्यंत्र रच रही है मतलब कहीं ना कहीं आपको सरकार का खेल या षड्यंत्र भांप लिया है कि कुछ आने वाले जल्दी कोई समय में कुछ बड़ी साजिश हो सकती है। हाँ, अगर साजिश करेगी सरकार तो किसान देख लेना कि यहाँ पे मतलब 2-3 दिन में यहाँ पे संख्या आपको, आप रोज गेड़ा मारते रहना, मिलते रहना, आपको पता चल जाएगा कि संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है या उतनी है। ये भयभीत नहीं होने वाले। वो तो पीछे से और मतलब इधर को चलना शुरू कर दिया लोगों ने और हम आएंगे। और आपके हरियाणा के नौजवान मेरे मैं जब मैं सोच के बोल कर नीचे उतरा, तो आपके हरियाणा के ही लड़के नीचे मुझे मिले और उन्होंने ये कहा कि बाबा जी आप चिंता मत कीजिए, हम सुबह यहाँ पे आएंगे। और जब हरियाणा के लोग सुबह यहाँ पे आने लगे जो पड़ोस में बैठे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लक षड्यंत्र रहते जनवरी के बाद बातचीत हुए भी किसान और सरकार के बीच में भी, आप सरकार में भी जा चुके हो, बात 11 की बात हुई और अब एक लंबा समय बीत गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई उम्मीद भी नहीं है और कहीं लग भी नहीं रहा कि वो किसी मूड में है सरकार बात करने के। देखिए, आंदोलन का इतिहास पढ़ के अगर देखोगे ना, तो जल्दबाजी करने से आंदोलन नहीं जीता जाता। देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे उस समय तो कोई आंदोलन करने वालों से कोई उनका मेमोरेंडम भी नहीं लेता था। जब वो आंदोलन लड़ा जा रहा था कि लोगों को भारत के लोगों से कोई मेमोरेंडम लेने वाला भी नहीं आता था, तब भी आंदोलन होता था और आंदोलन होता रहा और इतना लंबा समय, सालों नहीं, 5, 7, 10 सालों नहीं, सदियां आंदोलन चला। और इतना लंबा आंदोलन चलाने के बाद एंड में किसानों को, पूरे देश को, भारत को आज़ादी मिली। कोई चिंता करने की बात नहीं है। सवाल, और जो वैक्सीन है, क्या सरकार की तरफ से बोला गया है कि भाई हम किसानों तक वैक्सीन पहुंचाएंगे या टीका, या आपकी तरफ से ये पहल अगर सरकार की तरफ से होती है तो आप लगवाओगे वैक्सीन, टीका या दवाई? मुझे लग रहा है हमारे किसानों में ऐसा लग रहा है कि हम ये कंपलसरी तो नहीं करेंगे कि लगवाएं लोग, क्योंकि किसानों में एक भय है। आपके हरियाणा के ही वो नेता हैं विकास सीसर और भी 1-2 आदमी भाइयों ने ये बात बताई कि इंजेक्शन लगने के बाद 3-4 आदमियों की मृत्यु हुई है। वो बता रहे थे, मुझे खैर हकीकत मुझे फैक्ट नहीं पता कि उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने कल बैठक में बताया ये। अगर और डॉक्टर भी ये कहते हैं, ये बहुत मेरे पास ये भी आई वहाँ बैठक में इसे निकल कर कि डॉक्टर भी इस बात को मतलब मानते हैं कि कुछ 1-आधा% चांसेज होते हैं डेथ वगैरह होने के। अगर डेथ होने के चांस हैं तो 0.5%, 1.5% तो कोरोना से मरने के मतलब चांसेज होते हैं और 0.5% इस इंजेक्शन से लगने से मरने के मतलब हमें मिलते हैं। तो बचाओ तो कुछ तो उसका लेने का क्या फायदा? वो 0.5% तो मरने के लिए उन्होंने इंजेक्शन दिया है, तो भी ये कहकर ही दिया कि 0.5% को तो मरना ही पड़ेगा, तो फिर क्या फायदा हुआ उसका? तो मुझे लग रहा है कि इंजेक्शन का तो वो एक मतलब डगमंज रचा जा रहा है, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, ये आपके सामने किसानों से सारी बातों पे खुल के बातें। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी को मेरी राम राम और सत श्री अकाल।